हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्वाज थ्योरम, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये थ्योरम अच्छे समझ में आए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जल्द लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, स्वाज थ्योरम होता क्या है उसमें क्या प्रूफ करना है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि दो चरों के लिए स्वार्ज प्रमेय को लिखिए और सिद्ध कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना होगा। ये स्टेटमेंट दिया नहीं रहेगा, आ सकता है कि दो चरों के लिए स्वार्ज प्रमेय को लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। देखिए, स्वार्ज प्रमेय क्या होता है कि यदि एफ एक्स वाई विवृत क्षेत्र डी इज सबसेट ऑफ आर। अब डी क्या है? डी क्या है? एक डोमेन है। डो की सबसेट है आर स्क्वायर का। अब आर स्क्वायर क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? क्योंकि हम यहाँ पे दो वेरिएबल ले रहे हैं, एक्स और वाई, दोनों को एक साथ ले रहे हैं। ठीक है, एक्स और वाई दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। ठीक है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि यहाँ बिलोंग करेगा डी में। ठीक है, और डी किसका सबसेट है? आर का। डी क्या है? डोमेन है। अब यहाँ पे आर स्क्वायर लिखने का रीजन ये है कि यहाँ पे आर क्रॉस आर, आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा होगा, कार्तीय गुणन पढ़ा होगा, तो वहां पे एक्स वाई लिखा होता है जिसमें दो टपल होते हैं। ठीक है, ये दो टपल होते हैं। ठीक है, और इसमें ये फर्स्ट कंपोनेंट, ये सेकंड कंपोनेंट होता है। इसलिए यहाँ पे जब टू टपल वाले कोई भी वेरिएबल होंगे उसको हम आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये रीजन था इसका। देखिए इसके अलावा तो विवृत क्षेत्र डोमेन जो है, डोमेन परिभाषित है, ये जो एफ एक्स वाई है वो इस डी में परिभाषित है। डी के एक बिंदु ए बी के किसी सामीप्य में एफ वाई विद्यमान है। मतलब एफ वाई किसी ए बी के नेबरहुड में विद्यमान है, सामीप्य में विद्यमान है। विद्यमान का मतलब क्या होता है? एग्जिस्ट करता है, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, और एफ वाई एक्स ए बी पर संतत है। ठीक है, तब एफ एक्स वाई भी विद्यमान है। तो हमें सिद्ध करना है कि एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स क्या होगा? इक्वल होगा। यही हमें सिद्ध करना है, यही हमारा श्वार्ट्ज का प्रमेय है। तो स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है और उसी के थ्रू हम प्रूव करेंगे। अब क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास में? ये दिया हुआ एफ एक्स वाई विवृत अंतराल डी में परिभाषित है और उसके सामीप्य में एफ वाई विद्यमान है, एफ वाई एक्स ए बी पर संतत है, ये सब दिया हुआ है। तो हमें प्रूव करना है ये वाली चीज। ठीक है, तो दिए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत बिंदु ए बी के किसी एक सामीप्य, नेबरहुड बोलते हैं इसको, नेबरहुड के आसपास में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, लगभग इनफाइनाइट एलिमेंट वहां पे होते हैं। ठीक है, तो एन का अस्तित्व, एन को क्या बोला गया? नेबरहुड बोला गया, सामीप्य बोला गया है, का अस्तित्व है। ठीक है, जिसमें एफ एक्स, एफ वाई और एफ एक्स वाई सभी विद्यमान है। ठीक है, मान लेते हैं कि a प्लस एच बी प्लस के इस सामीप्य n में एक बिंदु है। ठीक है, हमने जो पॉइंट हमें दिया गया था उस पॉइंट से हमने थोड़ा सा इसको हटा दिया। ठीक है, तो पहले a b था, अब a प्लस एच बी प्लस के बिंदु है। ठीक है, किसी दूसरे पॉइंट पे हम चले गए वहां पे, तो उस जगह पे पहुंच गए, दूसरी जगह पे। अब यहाँ पे सामीप्य का मतलब क्या है? नेबरहुड का मतलब क्या है? आसपास में इसको ले जा सकते हैं। यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स है, किसी भी पॉइंट को हम ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट ले लिए, ए प्लस एच बी प्लस के। ठीक है, एक बिंदु है हमारे पास में। तो मान लेते हैं कि ए प्लस एच बी प्लस के इस सामीप्य एन में एक बिंदु है। अब फलनों एफ एच के और फाई एफ वाई इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि मतलब हमने एक डिफाइन किया फंक्शन, दो फंक्शन हमने डिफाइन किया यहाँ पे, एक एफ एक फाई। तो एफ एच के को हमने डिफाइन किया है क्या? एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ए बी प्लस के प्लस एफ ए बी। तो ये आपको स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 कि आपको शुरुआत में ये वाला इक्वेशन लेना है कि एफ एच के इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ए बी प्लस के प्लस एफ ए बी। इसके अलावा आपको ये भी लेना पड़ेगा। ठीक है, इसी के लिए हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि ये हमने दो इक्वेशन हमने मान के चला। ठीक है, क्या है? फाई वाई, अच्छा यहाँ पे एक्स दिया, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये एक्स होगा, तो फाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी प्लस के और एफ ऑफ एक्स बी, ये इसमें हमने डिफाइन किया है, परिभाषित किया है। ठीक है, मतलब माना है, एक प्रकार से मान के चल सकते हो कि ये दोनों चीजों को हमने सपोज करके चला है, मान के चला है। तो यहाँ पे y b के अत्यंत निकट लिया गया है। ये y नहीं, ये x ही है, क्योंकि यहाँ पे x, जब यहाँ पे x है तो x x ही लिया गया होगा। यहाँ पे फाई x नहीं, y नहीं है, इसमें सिर्फ x है। ठीक है, अब इसके बाद में b के अत्यंत सन्निकट लिया गया है। समीकरण नंबर 2 में
2 से हम रखते हैं, समीकरण नंबर 2 ये वाला है। तो जब फाई x होगा तभी तो इस जगह पे हम रख पाएंगे x, और यहाँ पे x की जगह पे क्या रख दिया हमने, a प्लस एच। तो यहाँ पे भी x की जगह पे क्या आ जाएगा, a प्लस एच आ जाएगा, और यहाँ पे भी x की जगह पे a प्लस एच आ जाएगा। ठीक है, तो जहां जहां x था वहां पे a प्लस एच हमने रख दिया। फिर उसके बाद में सेम चीज, यहाँ पे x था तो इस x की जगह पे हमने a रख दिया। तो यहाँ पे भी x था, वहां पे भी a, और यहाँ पे भी x है, वहां पे भी a हमने रख दिया। तीनों जगह पे हमने a रख दिया। इसके अलावा अब देखिए, जब ये वाली सभी वैल्यू हमें मिल चुकी है, यहाँ पे ये फाई एक्स है, ये फाई एक्स है, और ये फाई एक्स है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अब देखो ये दो दो जो हमारे पास में फाई ए प्लस एच और फाई ए मिला है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस एच बी प्लस के और एफ ए प्लस एच बी इसके इक्वल है, ये वाला इक्वेशन। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो इक्वेशन है वो इसके इक्वल है। अगर माइनस कॉमन निकाल दिया जाए तो ये माइनस और ये जो है प्लस में रहेगा। ठीक है, तो एफ ए बी प्लस के माइनस एफ ए बी ये आ जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद में देखिए, इसकी वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, फाई ए प्लस एच की इक्वल, और यहाँ पे एफ ए बी प्लस के माइनस एफ ए बी किसके इक्वल, फाई ए के इक्वल। ठीक है, दोनों वैल्यू को पुट कर दिया दोनों जगह उस जगह पे इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या मिला हम लोग को, एफ एच के पहले से ही था, इसकी जगह पे फाई ए प्लस बी और इसकी जगह पे फाई ए ये आ गया। तो इसको हम सपोज कर लिए इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे, चूंकि एफ एक्स ए बी के सामीप्य में विद्यमान है, एफ एक्स ए बी क्या है, सामीप्य एन में विद्यमान है, लिमिट एग्जिस्ट कहता है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है फाई एक्स ए और ए प्लस एच अवकलनीय है, तथा इस प्रकार हम लेग्रांज के मध्यमान प्रमेय से लेते हैं। लेग्रांज का मध्यमान प्रमेय आपको याद रखना पड़ेगा, आपको ये वाला जो लाइन है उसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तीन चीजें, कुछ कुछ चीजें, जैसे इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 शुरुआत में याद रखना पड़ेगा, इसको ये स्टेटमेंट ही लेना है, उसका लेग्रांज का मध्यमान प्रमेय ये होता है। तो ये वाला लाइन भी आपको याद रखना पड़ेगा कि एफ एच के इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल ऑफ एच के इक्वल टू एच फाई डेज ए प्लस थीटा 1 एच, और थीटा कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के 1 तक है। 0 1 को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है। 0 लेस देन फाई थीटा 1 लेस देन 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अब थीटा डेज कहां से है, यहाँ पे समीकरण नंबर 2 से, थीटा डेज ए प्लस थीटा 1 एच, जैसे कि ए प्लस थीटा 1 एच है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है। तो अगर इसके जगह पे क्या रख देंगे, फाई ऑफ ए प्लस थीटा 1 एच रख देंगे, तो इधर भी क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस थीटा 1 एच, और बी प्लस के आ जाएगा माइनस एफ ए प्लस थीटा 1 एच, और यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद में ये वाली वैल्यू रख दिए। अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फाइव डेज है क्योंकि वहां पे यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा और यहाँ पे भी एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो सेम वैल्यू वहां पे हमने रख दिया। देखो एफ एक्स ए प्लस थीटा 1 एच बी प्लस के माइनस एफ एक्स ए प्लस थीटा 1 एच बी, ये आ गया हमारे पास में। अब इसके बाद में एक और लेग्रांज का मध्यमान प्रमेय का स्टेटमेंट और याद रखना पड़ेगा कि चूंकि ए बी सामीप्य एन में एफ वाई एक्स विद्यमान है, फलन एफ एक्स बी बी प्लस के में y के सापेक्ष अवकलनीय है, ये भी ठीक है क्योंकि इसके सब स्टेटमेंट इसके आपके थ्योरम में दिया गया है। ये सबको लेंगे हम, एफ वाई विद्यमान है, एफ एक्स विद्यमान है, एफ वाई एक्स विद्यमान है, एफ एक्स वाई विद्यमान है, तब हम उसको प्रूव करते हैं कि ये पहले से विद्यमान है, तो y के सापेक्ष अवकलनीय है। ठीक है, और फलतः लेग्रांज के मध्यमान प्रमेय से एफ एच के इक्वल टू, आपको ये वाला स्टेटमेंट भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ कुछ स्टेटमेंट है, जैसे 3 स्टेटमेंट हो गए, इसको याद रखना पड़ेगा, फिर बाकी आपसे ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये दोनों याद रखना पड़ेगा आपको, ये आपको याद रखना पड़ेगा, परिभाषित करना पड़ेगा पहले तो, उसके बाद में ये लेग्रांज के मध्यमान प्रमेय से आता है, इसको याद रखना पड़ेगा, और ये भी लेग्रांज के मध्यमान प्रमेय से आता है, इसको भी याद रखना पड़ेगा। और जितना भी हम थीटा लेते हैं यहाँ पे सभी 0 और 1 के बीच में बिलोंग करते हैं, इसको भी आपको याद रखना है, लिखना है इसको भी। ठीक है, तो इसके बाद में एफ एच के अपॉन एच के ये आ गया हमारे पास में, एफ एच के इक्वल टू, ये डिफाइन करना है एच के एफ ऑफ वाई एक्स ए प्लस थीटा 1 एच बी प्लस थीटा 2 के। तो यही स्टेटमेंट भी लेग्रांज के मध्यमान प्रमेय से आता है, इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद ये जो एच के है उसको हमने डिवाइड में ले गए। ठीक है, हमने डिवाइड में ले गया, तो एफ एच के अपॉन एच के हो जाएगा इक्वल टू एफ वाई एक्स ए प्लस थीटा 1 एच,
बी प्लस थीटा टू के। अब थीटा वन और थीटा टू दोनों बिलोंग करते हैं 0 और 1 के बीच में, और h के इक्वल टू नहीं है 0 के, ठीक है। कभी भी डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती, 0 के इक्वल होती तो वो अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, आपको ये पता है एफ एच के कितना है, एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ए प्लस ए बी प्लस के माइनस एफ ए बी। ये कहां से आ गया, हम जो यहाँ पे सपोज किए थे इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 से आ गया वाली वैल्यू। एफ एच की जगह पे हमने रख दिया ये पूरा का पूरा वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे एफ ऑफ एच के था, उसकी जगह पे हमने पूरे वैल्यू को रख दिया, और दोनों के डिवाइड में क्या था, इसके डिवाइड में था एच के था, एच को पूरे से बाहर निकाल दिया और के को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो क्या मिल गया हमारे पास में, हमारे पास कुछ फंक्शन बन रहे होंगे, इसलिए जैसे कि यहाँ पे अगर लिमिट लगाते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि एफ एक्स जो होती है, मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, वो क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच बी माइनस एफ ए बी अपॉन h। तो यही यहाँ पे क्या है, a प्लस एच है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स ए बी है, ए बी था अगर ऐसा है तो, और अगर यहाँ पहले से a प्लस एच है, यहाँ पे b प्लस के है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका a प्लस एच अलग से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे y के लिए बनेगा, ठीक है, एक y के लिए बना लेते हैं। जब y के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डिफरेंशिएशन करते हैं तो वहां पे क्या बनता है उसको देख लेते हैं। देखिए एफ वाई ए कॉमा बी इक्वल टू क्या बनता है, लिमिट k टेंस टू 0 एफ ऑफ ए बी प्लस के माइनस एफ ए बी अपॉन के, ठीक है। ये बनता है हमारे पास में, जब भी एफ वाई ए बी निकालते हैं तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई 8 पॉइंट ए बी। तो देखो यहाँ पे ये तो सेम बन गया, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, एफ वाई ए बी बन गया। जब इसमें लिमिट लगा देंगे के टेंस टू 0 तब, ठीक है। अभी लिमिट नहीं लगाए हैं, लिमिट लगाएंगे तब आपके पास में एफ वाई ए बी आ जाएगा इसकी जगह पे, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, अब ए की जगह पे ए प्लस एच है, और एफ वाई ए प्लस एच बी करेंगे तो जहां जहां ए था वहां पे ए प्लस एच आ जाएगा। तो लिमिट के टेंस टू 0 अभी भी आ रहा है, और यहाँ पे एफ ऑफ ए, ठीक है, ए प्लस एच आ गया, जहां पे ए था वहां पे ए प्लस एच, और बी प्लस के तो आएगा ही क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, माइनस एफ ए प्लस एच, और यहाँ पे बी अपॉन के आ जाएगा, ठीक है। तो देखो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या बन जाएगा, एफ वाई ए प्लस एच बी आद बन जाएगा, ठीक है। देखते हैं इसके बाद वाले स्टेप, और राइट साइड की वैल्यू सेम है, राइट साइड की वैल्यू सेम है यहाँ पे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे अब हम लिमिट लेते हैं k टेंस टू 0, तो देखो एफ वाई ए प्लस एच बी आ गया जो हमने किया था अभी, और यहाँ पे भी एफ वाई ए बी आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू एफ वाई ए प्लस एच बी, इसकी वैल्यू एफ वाई ए बी, दोनों वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पे। तो अब देखिए ये भी कुछ फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस एच है और बी है, तो जब एफ एक्स निकालते हैं ए बी पे तो क्या निकलता है हमारे पास में, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन h हो जाता है। तो देखो सेम दिख रहा है, बस यहाँ पे एफ वाई लग गया है, तो एफ वाई जो है यहाँ पे उसको x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना आता है, ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है। तो अगर उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ वाई किसके इक्वल आ जाएगा, ये पहले तो y पहले से ही है, अगर इसमें x लगा दे तो ये x का फॉर्मूला बन रहा है, और यहाँ पे h लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में भी h है, ये अगर y बन जाता है, ये अगर y बन जाता है तो यहाँ पे f ऑफ एक्स वाई आ जाएगा, या फिर ऐसा कह दें कि f ऑफ y पहले से ही फंक्शन था जिसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो अब फॉर्मूला अगर याद होगा तो आसानी से इसको बना सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास में, एफ एक्स वाई और ए बी, इसके जगह पे क्या बन जाएगा, एफ एक्स वाई ए बी, ठीक है। और राइट साइड की वैल्यू तो पहले से ही उतना। अब यहाँ पे पहले क्या लिए थे हम लोग, k टेंस टू 0 लिए थे, तो यहाँ पे एफ वाई एक्स ए प्लस थीटा वन एच बी प्लस थीटा टू के था। अब इसमें जब हमने पहले यहाँ पे इसको डेरिवेटिव बनाने के लिए जब k टेंस टू 0 किए तो यहाँ पे लिमिट लग गया k टेंस टू 0, ठीक है, यहाँ पे लिमिट लगा दी हमने k टेंस टू 0, ठीक है, ये देखो k टेंस टू 0 लग गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें फिर से फॉर्मूला लगाने के लिए हमने h टेंस टू 0 कर दिया, जब भी हम इसमें लिमिट लगाएंगे तब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एफ एक्स वाई ए बी में, ठीक है।
अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो डायरेक्टली आप इसमें पहुंच सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, दोनों साइड लिमिट लग गया तो h टेंड्स टू 0 k टेंड्स टू 0 और आपके पास में ये पूरा का पूरा फंक्शन आ गया। अब ये जो फंक्शन y x a प्लस थीटा h b प्लस थीटा k है वो क्या बन जाएगा, अब इसमें लिमिट लगा दो। जब k टेंड्स टू 0 कर देंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा पार्ट, और जब h टेंड्स टू 0 कर देंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा क्योंकि h 0 हो गया और इसमें k 0 हो गया। तो क्या बचा, सिर्फ a और b बचा, तो इसमें सिर्फ a और b बचा और यहाँ पे f y x बच गया। तो देखो f x y यहाँ से आ गया, f y x यहाँ से आ गया राइट साइड से, क्योंकि h और k यहाँ पे 0 हो रहे हैं, h टेंड्स टू 0 और k टेंड्स टू 0 की वजह से, तो ये दोनों 0 हो गए। तो आपके पास आ गया f y x a b और यहाँ पे f x y a b। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अतः प्रमेय की उत्पत्ति पूर्ण हुई, ठीक है। संमितता से हम स्वाभाविक प्रमेय के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक रूप रख सकते हैं। यदि fxy के लिए ab के लिए एक सामीप्य में fx विद्यमान है और fxy ab पर संतत है, तब fyx भी विद्यमान होगा और fxy ab जो है इक्वल होगा fyx ab के, ठीक है। उसी चीज को बोला गया है। तो आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा, एक बार देख लेते हैं और कहां से हमने स्टार्ट किया था। यहाँ से आपको यही स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट के थ्रू आप यहाँ से ये x है ना, fx फाई ऑफ x इक्वल टू एफ एक्स बी प्लस के माइनस एफ एक्स बी, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद में आप a प्लस एच रखोगे, फिर a रखोगे, फिर दोनों वैल्यू को आप इसमें पुट कर दोगे। पुट करने के बाद में आपके पास आ जाएगा एफ एच के फाई a प्लस बी माइनस फाई a आ जाएगा। उसके बाद में आपके लेग्रांज प्रमेय आएंगे। लेग्रांज प्रमेय में ये स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा कि एफ एच के इक्वल टू एच फाई डेज a प्लस थीटा वन एच, ठीक है। उसके बाद में ये कहां से आएगा, इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 से आ जाएगा, आप इसमें इसको डिफरेंशिएट कर दोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे 5 डेज रखना है, 5 डेज वाली वैल्यू रखनी है, तो वो x के रिस्पेक्ट में फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट हो चुका है। इसको भी f जो है फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट होगा, जहां जहां a था वहां पे a प्लस थीटा h आ जाएगा, ठीक है। इस 5 वाले में a था, वहां x था, वहां पे a प्लस थीटा h आ जाएगा। इसके बाद में ये वाला लेग्रांज प्रमेय भी आपको याद रखना पड़ेगा। फिर ये दोनों याद हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप इसमें वैल्यू पुट करके ला सकते हो। जैसे यहाँ पे एफ एच के की वैल्यू कितनी है, दोनों की वैल्यू, उन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी यहाँ से, ठीक है। यहाँ से वैल्यू वहां पे पुट कर दिए इस जगह पे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एफ वाई ए प्लस एच बी बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एफ वाई ए बी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ ये हो गया, फिर लिमिट लगा दिए तो इधर भी लिमिट लग गया, के टेंस टू 0, के टेंस टू 0 पे ये 0 हो जाएगा और फिर h टेंस टू 0 पे यहाँ पे एफ एक्स वाई आ गया और यहाँ पे h 0 हो गया। तो यहाँ से दोनों इक्वल हो गए, एफ एक्स वाई ए बी इक्वल टू एफ वाई एक्स ए बी आ चुका है, ठीक है। तो हमें यही प्रूव करना है, यही हमारा स्वाभाविक का प्रमेय है। ये जो थ्योरम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।